तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, जिसमें से आपको सिर्फ हम 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा और आपका चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर ये 3 जो सवाल हमने बताया है, अगर इन क्वेश्चनों को आपने पूरा देख लिया, तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने पूरा समझ लिया, तो ये मान के चलिए आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे जिस भी तरीके क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी होगी। वो कौन सी बातें हैं हम बताते हैं, लेकिन क्या बातें होती हैं समझिए। तो स्टार्ट करने के पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है, इस चैप्टर में क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, वो क्या क्या बातें हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनमन कोण कहाँ बनता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, उन्नयन कोण हमारा नीचे बनता है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। ये जो कोण होता है, थीटा जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है ऊपर। ये बात क्लियर हो गई। और हमें क्या याद रखना है, ये जो 3 फिगर हैं आपको दिख रहे होंगे, ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना है। और कैसे फिक्स करोगे वो हम बताते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए उन्नयन कोण 30 अंश, क्वेश्चन में आ जाए उन्नयन कोण 30 अंश, दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं। उन्नयन कोण 30 अंश, 30 अंश उन्नयन कोण अगर 30 अंश आ जाए तो आपके दिमाग में बिल्कुल से फार्मूला, ये जो फिगर आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में 30 अंश आ रहा है उन्नयन कोण, तो आपके दिमाग में तुरंत ये फिगर आ जाना चाहिए। फिगर क्या होता है, अगर उन्नयन कोण आपका 30 अंश है तो लंब 1 होगा, कर्ण 2 होगा और आधार होगा √3 होगा। लंब 1, कर्ण 2 और आधार √3। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, आगे भी 2 में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है बेटा, ये खंभा है मान लिया हमने। एक ऊर्ध्वाधर खंभा की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये खंभा है, इसकी परछाई यहाँ पर कहीं बन रही है, ये परछाई बन रही है। तो कह रहा है जो परछाई बन रही है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करके बताइए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि खंभे की ऊंचाई 9 मीटर है, और जो खंभे की ऊंचाई है वो 9 मीटर है और उन्नयन कोण 30 अंश का है। उन्नयन कोण 30 अंश का है। देखिए क्वेश्चन में आ गया ना 30 अंश। अब 30 अंश आ गया तो फटाक से हमारे दिमाग में एक जी फिगर आ जाना चाहिए जो दिख रहा है। अगर 30 अंश है तो 30 अंश के लिए हमने बताया है, अगर कोण 30 अंश है तो लंब 1 होना चाहिए, कर्ण 2 होना चाहिए और आधार √3 होना चाहिए। लेकिन जैसा कि यहाँ पर है लंब 1, लेकिन यहाँ कितना है, 9 आ गया। लंब कितना आ गया, 9। तो 1 का हो गया 9, मतलब कितने गुना ये ज़्यादा आ गया, कितना गुना ज़्यादा आ गया, 9 गुना ज़्यादा है ना। तो 1 बराबर 9 गुना ज़्यादा है और हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। लेकिन होती कितनी दूरी है, √3 होती है ना। यहाँ पर √3 होती है तो हम इसका √3 कर देंगे, लेकिन किसका, 9√3 करेंगे। हम क्या करेंगे, 9√3 करेंगे। फिर से एक बार इसको समझते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक खंभा है, उसकी परछाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई 9 मीटर है और उन्नयन कोण 30 अंश है। अब उन्नयन कोण 30 है तो इसका लंब 1 होना चाहिए, कर्ण 2 होना चाहिए और आधार √3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लंब कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब इसका 9 गुना आया है। तो तुम भी सबका 9 गुना कर दो, तुम भी
सबका 9 गुना कर दो, मतलब इसका भी 9 गुना कर दो, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब इसका करोगे 9 गुना तो 9√3 आएगा, तो वही आ गया 9√3। अगर इसका पूछ लेता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, तो यार 9 गुना इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की परछाई की लंबाई कितनी आ गई, 9√3। तो यही हमारा हो गया आंसर, 9√3। बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर उसको हम समझते हैं। उन्नयन कोण 60 अंश का आ जाए, इसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन कह रहा है यदि समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेक्षण टावर, मतलब समुद्र तल से, ये समुद्र तल है मान लो, यहाँ से एक टावर खड़ा हुआ है 180 मीटर का, ठीक। अन्वेक्षण टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोट को 60 अंश के अन्वेक्षण कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर टावर के ऊपर एक गार्ड है वो, और नीचे समुद्र में एक नाव है जिसमें शत्रु बैठे हुए हैं। यहाँ से वो देख रहा है तो उसका अन्वेक्षण का मतलब आनवन कोण कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा, ये तो जानकारी होगी आप लोगों को। अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो बस हो गया हमारा सवाल। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो अन्वेक्षण टावर के तल से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो टावर का तल है और जो नाव की दूरी है, जो नाव है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो यहाँ उन्नयन कोण 60 अंश आ गया। तो हमारे दिमाग में एक फिगर आया, कौन सा, ये वाला, ये वाला आ गया फिगर। अब लेकिन जब 60 अंश होता है तो कर्ण 2 होता है और लंब कितना होता है, √3 और आधार होता है 1। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, लंब कितना आ गया 180 और यहाँ होता है √3। मतलब कितना एक्स्ट्रा या कहें कितना गुना, √3 का कितना गुना है बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 बराबर 180, तो 1 बराबर 180 बटा √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणते 60 बटा √3, ऐसे कर सकते हैं ना। जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ आएगा √3, तो यहाँ पर आ गया हमारा 60 √3 आ गया। तो एक वाली वैल्यू आ गई 60 √3, और ज्ञात क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब जो टावर है उसके, टावर और नाव के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर √3 to 1, तो मतलब आ गया 1 बराबर 60 √3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 √3, वही हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 √3 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन लगा लेता हूँ। जैसा कि हमने बोला है आपका 3 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 खंभों जो कि 24 मीटर एवं 36 मीटर ऊंचे हैं, 2 खंभे हैं, एक 24 मीटर और एक 36 मीटर। मान लिया 24 मीटर खंभा है, ये 36 मीटर खंभा है, ठीक। के शिखर को एक रस्सी से बांधा गया है। जो शिखर हैं इनको एक रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक, एक रस्सी से बांध दिया गया है। यदि रस्सी 36 के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, जो रस्सी है 36 के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। 36 के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे मिला देंगे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक। और एक बात समझिए जरा, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है, तो यहाँ भी यहाँ तक की दूरी 24 रहेगी। पूरी है कितनी 36, तो ऊपर कितना होगा 12 होगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 36, तो ऊपर कितना होगा 12 होगा। आगे चलते हैं। तो कह रहा है
कि 60 अंश कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी मतलब अब काफी बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह देंगे, नहीं, यहाँ से यहाँ तक ही रस्सी बंधी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल चुका है कि जो खंबे हैं उनके शिखर से रस्सी बंधी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो बेटा देखो इसमें भी आ गया, उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश का बन रहा है, तो हमारे दिमाग में फिगर आना चाहिए कौन सा? ये वाला। तो 60 अंश होता है तो कर्ण 2 होता है, लंब √3 होता है और आधार 1 होता है। अब 1 होता है तो लेकिन यहाँ पर तो लंब कितना आ गया? 12 आ गया। इस कोण को लेकर चल रहे हैं, इस वाले को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो अब बताइए मेरे बेटा, यहाँ से 12 है लेकिन यहाँ पर √3 है, तो कितना गुना है? तो √3 बराबर 12, तो 1 बराबर 12 बटे √3। ऊपर और नीचे हम अब क्या करेंगे? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 4 बटा √3 लिख सकते हैं। दिख नहीं रहा है? चलो इसको लिख सकते हैं 3 4 अपान √3। तब इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा √3। तो हमारा आ गया 1 बराबर 4 √3 आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है? 4 √3 आ गया। कितना आ गया? 4 √3 आ गया। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है ना? तो 1 बराबर आ गया 4 √3 आ गया। तो हमें कह रहा है कि रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे हिसाब से होती है 2, लेकिन 1 बराबर आया है 4 √3, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 √3। तो हो गया 8 √3, हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। देखा कितने इजी तरीके से बता दिया, कोई भी फार्मूला, कोई भी पाइथागोरस प्रमेय हमने नहीं लगाया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए।